इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है 1/e⁻x-1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं e को किसी दूसरे वेरिएबल के t के इक्वल, तो e⁻x को हम t के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और फिर इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x ही होगा और t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt/dx। अब dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ e⁻x इंटू dx होगा इज इक्वल टू dt होगा। अब ये डेटा और ये डेटा हम सब्स्टिट्यूशन में यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ इंटीग्रल ऑफ 1/e⁻x-1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू। अब प्रॉब्लम ये है, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर भी देते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि e⁻x को तो हम t के इक्वल मान लेंगे, तो यहाँ t-1 होगा, 1/t-1 होगा, लेकिन इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में फिर करना पड़ेगा। तो दिक्कत ये है कि यहाँ जो वेरिएबल हो वही वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए, मतलब उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग या रिस्पेक्ट हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें dx को भी चेंज करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि dx को अगर हम dt में चेंज करें तो उसके साथ e⁻x का होना अनिवार्य है। तो e⁻x के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही e⁻x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करते हैं, हम लिखेंगे 1 इंटू e⁻x अपॉन e⁻x इंटू e⁻x-1 विद रिस्पेक्ट टू x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हमने e⁻x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऐसा करने से हमें मिल गया e⁻x इंटू dx जो कि dt के इक्वल होगा, और यहाँ इंटीग्रल साइन लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में 1 है तो 1 लिख लेंगे अपॉन e⁻x, ये t के इक्वल है तो यहाँ t लिख देंगे, इंटू e⁻x फिर से t और -1। अब ये जो रैशनल फंक्शन है जो पहले कुछ इस फॉर्म में था, अब वो इस तरह के रूप में चेंज हो गया है। इस तरह का फंक्शन क्वेश्चन नंबर 20 में सॉल्व किया है, और सॉल्व किया था तो 1/t इंटू t-1 का जो वैल्यू आया था पार्शियल फ्रैक्शन में, वो कुछ इस प्रकार आया था 1/t-1 माइनस 1/t, इस रूप में आया था। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे बिकॉज 1/t इंटू t-1 का जो वैल्यू होता है वो 1/t-1 माइनस 1/t के इक्वल होता है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और लिखिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/e⁻x-1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/t-1 माइनस 1/t विद रिस्पेक्ट टू t। ये इंटीग्रल साइन ये किसके रिस्पेक्ट में करना है वो, और ये वैल्यू जो है अब चेंज हो जाएगा इस वैल्यू में। तो अब यहाँ इसको हमने रख लिया हुआ है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी के बेस पे हम इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रल फाइंड आउट करके और फिर इनके अंतर के बराबर दिखा सकते हैं, इनके डिफरेंस के बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/t-1 विद रिस्पेक्ट टू t माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t, और इसका इंटीग्रल होगा log t-1 और इसका इंटीग्रल होगा log t, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट दोनों के लिए c लिख लेंगे, और फिर ये log a माइनस b की तरह हो गया, तो इसलिए इसको लिखेंगे log t-1 होल अपॉन t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो उसमें वेरिएबल x है और राइट हैंड साइड में वेरिएबल हम देख रहे हैं t है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने e⁻x को t के इक्वल माना था, इसलिए। तो फिर हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे यहाँ, तो लिखेंगे यहाँ log e⁻x-1 अपॉन e⁻x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यहाँ लिख लेंगे बिकॉज e⁻x इज इक्वल टू t। ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि e⁻x का वैल्यू t है, तो यहाँ रेफरेंस दे देंगे। तो ये वैल्यू जो है वो हमारा इंटीग्रल वैल्यू था दिए हुए रैशनल फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। हालांकि इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और हैं जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चनों को टास्क क्वेश्चन के रूप में आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसके बाद वाले वीडियो जो हैं अगले एक्सरसाइज के लिए होंगे, एक्सरसाइज 7.6 के लिए। वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।